टेक योर कंफर्टेबल पोजीशन, स्पाइन इरेक्ट, हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल। ग्लासेस है तो उतारते। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे नाक से भीतर और धीरे धीरे मुंह से बाहर। श्वास जितनी गहरी और लंबी भीतर जाएगी उतने ही धीमे बाहर आएगी। आपको अपनी श्वासों की वाइब्रेशन को, उसके टच को फील करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तीन गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास नाभि के नीचे तक जाएगी और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम की वाइब्रेशन को, उसके स्पंदन को महसूस करें कि ओम कैसे आपकी नाभि से नीचे से उठता हुआ ऊपर की तरफ आता हुआ आपकी दोनों आईब्रो के बीच में सेटल हो रहा है। ब्रीथ इन ओम, ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन सांसों को गहरी और लंबी लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। श्वासें नाक से भीतर, नाक से ही बाहर। पूरी तरह से श्वासों को महसूस करें कि जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। एकदम बिल्कुल महसूस करें कि श्वासें जब आप गहरी लंबी भीतर ले रहे हैं तो एक पाइपलाइन के जैसा पूरे नीचे तक, गहराई तक आपकी उतर रही है। आपके बेस ऑफ द स्पाइन तक जा रही है। वहां पे यथासंभव 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का पॉज भी रख सकते हैं और फिर श्वासों को छोड़ें।
जहाँ पॉज रखेंगे वहाँ आपको एक चक्र घूमता सा प्रतीत हो सकता है। इस गहरी लंबी श्वास प्रणाली से आपके भीतर की संपूर्ण सफाई हो रही है। सारी हैवी एनर्जीज सब बाहर, बिल्कुल बाहर निकल रही है। आप स्वयं से प्राण ऊर्जा पूरी प्रकृति से समेट के मानो अपने भीतर ले रहे हो, और यूं ले रहे हो जैसे पूरा भर लेना चाहते हो स्वयं को। और जब ब्रीथ आउट करते हो ये सोच के कि जो जरूरत नहीं है, जो मेरे लिए नहीं बना है, वो सब बाहर जा रहा है। ब्रीथ इन के समय भी जो खुशी, जो संतोष है, ब्रीथ आउट के समय भी उतनी ही खुशी, उतना ही संतोष। सांसों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपनी सामान्य गति से उन्हें आने दें और जाने दें। सिर्फ आपको हर एक श्वास को देखना है। अब श्वास बहुत छोटी हो चुकी है, फिर भी जहां भी उसे ब्लॉकेज फील होगा वो वहां तक पहुंचेगी। हर एक श्वास प्राण ऊर्जा भीतर ला रही है और सारी बेचैनी, चिंता, फिक्र सब बाहर ले जा रही है। धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी भी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। शारीरिक भार तो मानो धीरे धीरे शून्य हो रहा है, जैसे सिर्फ और सिर्फ इस स्थूल शरीर में हवा भरी हो, वायु भरी हो। धीरे धीरे इन श्वासों के साथ इतना एक हो रहे, एकमय हो रहे कि पता ही नहीं चला कब हम अपने माइंड, बॉडी, सोल सबको अलाइन कर चुके हैं यूनिवर्स के साथ। गहरी शांति हमारे मस्तिष्क में। हृदय में सुख की अनुभूति, एक आनंद की स्थिति, और दिमाग में संपूर्ण शांति। हमारी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ब्रह्मांडीय फ्रिक्वेंसी हो चुकी है। ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ एक हो रहे हैं हम। यू कैन फील द वाइब्रेशन, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए सज्ज हो रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है, आपके साथ एक हो रहा है। हम सब अपने पैरों से निकलती जड़ों के माध्यम से मदर अर्थ के साथ ग्राउंडेड है, रूटेड है, और अपने क्राउन चक्रा के माध्यम से
उस परम पिता, उस सोर्स के साथ वननेस में है, एक है। फादर स्काई, मदर अर्थ, दोनों से पूरी तरह से अभी हम कनेक्टेड है, अलाइन है, सेंटर्ड है। आज के इस ध्यान के लिए हम सारे दिव्यजनों का आह्वान करेंगे। वी humbly invoke our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, हनुमान जी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, बुद्धा, नानक, महावीर, सारे आर्कएंजल्स, एंजल गार्जियन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, आप सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, सारे धाम, सारे महाभूत, सारे ग्रह, हम सबकी स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिचुअल मास्टर्स, सारे ब्रह्म ऋषि, सप्तऋषि, संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, पवित्र शक्तियां, सब हमारे आसपास है। सबकी प्रोटेक्शन, गाइडेंस, अनकंडीशनल लव, सब हमारे साथ है। आज सब हमारी हेल्प करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट को हमेशा के लिए अपनी विजडम के साथ बैलेंस करना सीखें, उसे क्लींस करना सीखें। कहाँ है जहाँ हमें बाउंड्री सेट करनी है, जहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक ज्ञान है जो हम सबके अंदर होना चाहिए। हम सब पता नहीं कितने ही जन्मों से अपने अंदर के अग्नि तत्व को दूषित करते आ रहे हैं, उसको मिसयूज करते आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज इस जीवन में जहाँ जहाँ हमें अग्नि तत्व की जरूरत है, उसके सपोर्ट की, गाइडेंस की जरूरत है, उसके एक्शन में आने की जरूरत है, वहां वो हमारे साथ नहीं है। क्योंकि कहते हैं हम जरूरत से ज्यादा जिसे खर्च कर देते हैं वो समय से पहले ही हमें छोड़ देता है। आज हम फायर एलिमेंट, इस सृष्टि के पंच महाभूतों में से एक अग्नि तत्व, उनसे क्षमा मांगेंगे कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे अपने अग्नि तत्व को डिस्टर्ब करके इस पूरे ब्रह्मांड के अग्नि तत्व को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। अपने ऊपर, क्राउन के ऊपर अग्नि तत्व के देवता अग्निदेव और हनुमान जी दोनों की ऊर्जाओं महसूस करें। आज हमें क्षमा प्रार्थना इन सब से करनी है, मंगल देव से, अग्निदेव से, हनुमान जी से। मंगल देव रुष्ट तभी होते हैं जब हम बार बार लगातार अपने अग्नि तत्वों का निरादर करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। हनुमान बाबा जी हमें जितना भी गाइड करें पर हम बार बार वही गलती दोहराते हैं। वो हमें पनिश तो नहीं करते हैं
पर हमें सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब कर्मा से बंधे हैं। आज आप उनसे क्षमा मांगेंगे अपने हृदय में पूरी तरह से श्रद्धा भरी होनी चाहिए। आई एम सॉरी दिल से आवाज आनी चाहिए, मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे अनकंट्रोल्ड एंगर के लिए, कि जब भी मुझे क्रोध आया मैंने उस पर कंट्रोल नहीं किया और दूसरे के जीवन को कठिनाइयों से भर दिया, दूसरों पे अपने एंगर को थोप दिया और इसी एंगर के कारण अपने बहुत सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज किया, उनकी फंक्शनल एबिलिटी को कम किया। जो आपने हमारे भले के लिए इतने प्यारे प्यारे ऑर्गन हमें दिए और मैं ही उसका ध्यान नहीं रख पाई। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी अपने डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए, कि जब मेरे अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न हुए किसी से बदला लेने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, जलन ईर्ष्या के, तो उसके अंदर ये जो मैलिसियस मैंने फायर एनर्जी डाली, यहाँ मैंने गलत इस्तेमाल किया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मैंने एक्सेसिव एम्बिशन रखा, इतना ज्यादा कि पता ही नहीं चला कब मेरे अंदर ये एम्बिशन की फायर एनर्जी इतनी तीव्र हो गई, इतनी तीव्र कि पता नहीं मैंने कितनों के जीवन से सुख चैन छीना अपने स्टेटस एंड पावर की लड़ाई में, सब कुछ पा लेने की हद में। न जाने कितनों के घरों के चूल्हों में से वो अग्नि तत्व मैंने गायब कर दिया, कितने ही जन्मों में ये काम किए होंगे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी अपने उस अहंकार के लिए जिससे मेरी आत्मा मुझे बता रही थी बार बार कि ये जो तुम्हारे अंदर अहंकार की अग्नि उठ रही है ये सही नहीं है। पर मैंने उस अग्नि को इतना बढ़ावा दिया कि खुद का और दूसरों का भी बहुत बड़ा नुकसान किया। मैं इतना अहंकारी बन गया कि अपनी उस फायर एनर्जी को मैंने इतना गलत इस्तेमाल किया, जो कि किसी का घर बना सकती थी, किसी का चूल्हा जला सकती थी, तो मैंने किसी का घर ही जला डाला। इसके लिए मुझे किसी माचिस की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, उसके अंदर बहने वाली वो फायर एनर्जी, उसको मैंने बारूद के जैसा इस्तेमाल किया, खुद के लिए भी, औरों के लिए भी, और अपने आसपास के सारे रिश्तों को, समाज को, बाकी आत्माओं को इतना कष्ट, इतना इमोशनल पेन। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे इतना पता होना चाहिए था कि ये जो आपने मुझे मेरे अंदर ये ब्यूटीफुल अग्नि तत्व दिया है, जो मुझे मेरे ऑर्गन्स को सही दिशा दे सकते हैं, चला सकते हैं, मेरे इस 3D में आने के गोल को बहुत ही बैलेंस वे में, दिव्य तरीके से पूरा करने में मदद कर सकते हैं।
कुछ भी नहीं किया मैंने। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे आपके द्वारा दी गई इस फायर एनर्जी को पॉजिटिविटी में, क्रिएटिविटी में, अपने लाइफ को संवारने में, बनाने में, अपने लाइफ गोल को अचीव करने में लगाना चाहिए था। मैं नहीं कर सका, नहीं कर सकी। याद कीजिए कहाँ कहाँ आपने अपने ही थॉट्स इमोशंस के कारण अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। साथ ही साथ घर परिवार रिश्ते सब जगह अपने एंगर, अपने डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, उन थॉट्स और इमोशंस के कारण गलत डिसीजंस लिए। स्वयं के साथ साथ बहुत लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। उन सब के लिए प्लीज फॉरगिव मी। जब भी लाइफ में चैलेंज आए तो मैं भूल गई कि आपने ये तत्व, ये अग्नि तत्व मेरे अंदर दिया है कि मैं डिप्रेशन में ना जाके फिर से अपने अंदर की वो जोश, वो जुनून, कुछ पाने की चाहत, फिर से जीने की चाहत, वो जो ब्यूटीफुल फायर एनर्जी है इन थॉट्स के, इन इमोशंस के पीछे, उनका इस्तेमाल करके इन सारे चैलेंजेस से ओवरकम कर सकूं। पर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपकी इस फायर एनर्जी की वैल्यू नहीं की, उसका महत्व नहीं किया, उसे इस्तेमाल नहीं किया और अपने जीवन के आने वाले चैलेंजेस के सामने घुटने टेक दिए। याद कीजिए कब कब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए हो, वहां पे आपने इतने ब्यूटीफुल फायर एलिमेंट की पावर, उसकी ऊर्जा, उसके स्ट्रेंथ को इग्नोर किया है। भूल गए कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो मंगल देव की शक्ति है जो बहुत ऊर्जान्वित है, वो हनुमान बाबा जी की शक्ति है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो स्वयं भी शक्ति अपनी भूल चुके थे लेकिन जब याद आई तो सब कुछ कमाल कर दिया। वो अग्निदेव जो इतनी प्रचंड अग्नि होने के बाद भी एकदम पीस और काम में रहते हैं। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने इस फायर एनर्जी से उत्पन्न उस वार्मथ को कहीं भी शेयर नहीं किया किसी के साथ जो लव एंड काइंडनेस के साथ कनेक्ट होती है। मैं स्वयं को और सबको लव एंड काइंडनेस के थ्रू उस फायर एनर्जी के बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म वार्मथ को शेयर कर सकती थी। पर मैंने एंगर, जेलसी, हेट्रेड, इनके अंदर जो एक्सट्रीम बारूद वाली फायर एनर्जी होती है, इनको चूज किया वार्मथ के प्लेस पे। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं भूल ही गई कि मैं इस लाइफ में किस लिए आई हूँ। मेरा एक उद्देश्य है, ये मेरा परमानेंट घर नहीं। पर मैंने अपनी फायर एलिमेंट को इतना दूषित कर दिया, इतना इग्नोर किया, उसको इतना मैलिशियस बना दिया कि मैं भूल गई कि इसी फायर एनर्जी को मैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लगा सकती थी, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकती थी। इस फायर एनर्जी से जो प्रेयर बनती है उसको मैं नहीं कर पाई। हर एक प्रेयर में हमारी बहुत ही बैलेंस्ड अग्नि तत्व होता है और ये अग्नि तत्व हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है। प्रेम में भी अग्नि है और झगड़े में भी अग्नि है। जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो अग्नि का बहुत बैलेंस्ड स्वरूप होता है, माइल्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल, सुख और शांति देने वाला। और जब हम किसी से फाइट करते हैं तो अग्नि का विकराल स्वरूप होता है, बारूदी।
जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। सब कुछ हमारे भीतर है, कुछ भी ऐसा नहीं जो बाहर। हम अपनी इन सारी चीजों के लिए फॉरगिवनेस सीख करते हैं हनुमान बाबा जी से, अग्निदेव से, मंगल देव से और मदर अर्थ से भी, कि हम सब ने मिलके आपके फायर एलिमेंट को दूषित किया है। क्योंकि हमसे ही आप हो और आपसे ही हम सब की ऊर्जा जब कलेक्ट होती है तो आपको पावर मिलती है। क्योंकि जब बच्चा खुश होता है तभी माँ को शांति मिलती है, और जब बच्चा अस्वस्थ होता है, तकलीफ में होता है, तो माँ रात भर सो नहीं पाती है, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। हमने स्वयं का ध्यान नहीं रखे, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, उसके अंदर की फायर एनर्जी को गलत तरीके से इस्तेमाल करके सब कुछ खराब किया है। महसूस कीजिए और याद कीजिए उन पलों को जहां भी आपका दिमाग आपको लेके जाए कि रिसेंट पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है जहां पे आपको लगता था कि यहाँ पे मैं अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकती थी, वार्मथ, लव, काइंडनेस, बहुत ही बैलेंस वे में सब कुछ हैंडल कर सकती थी। वहां मैंने अपने फायर एलिमेंट को दूषित किया, मैलिशियस किया, गलत एक्टिविटी में लगा दिया। आपके अंदर की वो फॉरगिवनेस, सच्चे हृदय से जो आप क्षमा प्रार्थना कर रहे हो, आपकी आंखों से बहता जल, ये सब हमें फिर से एक नया मौका दे रहे हैं। ये सारे डिवाइन बीइंग हमें फिर से वो विजडम दे रहे हैं। कहते हैं ना, बच्चा जब गलती मान ले, सुधरने को तैयार हो, तो बड़े बड़े बन के फिर से हमें उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, उतना ही केयर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू हनुमान बाबा जी, थैंक यू मंगल देव, थैंक यू अग्निदेव। आप लोगों ने समझा कि हमने अनजाने में वो सब कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इन सारे थॉट्स, इमोशंस के पीछे साइलेंटली अग्नि तत्व काम कर रहा है। हमें तो बस भावनाओं में बहने की आदत है, बैलेंस करना नहीं सीखा हमने। थैंक यू, थैंक यू कि आज आप हमें बैलेंसिंग सिखा रहे हो। आज से हम अपने हर एक थॉट, अपने हर एक इमोशन पे माइंडफुल वॉच रखेंगे। माइंडफुलनेस के साथ अपने थॉट्स एंड इमोशंस को परखेंगे कि कहाँ हमारा अग्नि तत्व हमारे किस इमोशन को आउट ऑफ लिमिट लेके जा रहा है, जो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। वहीं पे हम ठहर जाएंगे, वहीं पे हम अपने उस इमोशन को बैलेंस करेंगे, और उससे हमारा अग्नि तत्व स्वयं ही बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू कि आपने हमें विजडम दिया। ये तीनों देव, इनसे एक ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही है, जिसमें ढेर सारा विजडम है कि हम अपने भावनात्मक
तल पे, अपने विचारों के तल पे मानसिक और भावनात्मक तरीके से कैसे अपने अग्नि तत्व को बैलेंस करें। सारा विजडम, सारा ज्ञान सब डाउनलोड हो रहा है। एक विजडम जो डाउनलोड हुआ है वो ये कि जब भी हमें लगे कि हमारे अंदर वो फायरी थॉट या फायरी इमोशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खुद के लिए, किसी और के लिए, अपने एनिमीज के लिए, कार्मिक के लिए, या जिनको हम नहीं जानते हैं उनके लिए भी, जैसे टीवी चैनल्स पे कुछ भी देख लिया, मीडिया में कुछ भी देख लिया, और हमारे अंदर फायर तत्व बढ़ने लगता है, अचानक से क्रोध आने लगता है, दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है, ऐसा होना चाहिए इसके साथ, वैसा होना चाहिए, ये सब इम्बैलेंस फायर एनर्जी ऊपर आती है। उस समय हनुमान बाबा जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे बस आंखें बंद करो और श्वासों पे ध्यान लगाओ। ये तुम्हारी सांसें तुम्हें एकदम शीतल कर देंगी, तुम्हारे वाटर एलिमेंट को हाई करेंगी, और अग्नि अब तो स्वतः ही शांत हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एक और विजडम, जब भी मेरे बच्चे तुम्हें बहुत गुस्सा आए, बहुत क्रोध आए, अभी तक तुम क्या तो खुद से फाइट करते थे, अपने विचारों में उलझे रहते थे, या सामने वाले पे सब उगल देते थे, अब तुम अपने आप को एक ऐसे काम में लगाओगे जो क्रिएटिव होगा, जहाँ पे ये सारा फायर, ये जो एंगर के फॉर्म में निकल रहा है, वो सब क्रिएटिविटी में यूज होगा, एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, और धीरे धीरे ये फायर एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और तुम सामान्य हो जाओगे। अगर तुम्हें किसी भी ऐसी सिचुएशन पे क्रोध आ रहा है जो तुम्हारे बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, जैसे पूरे विश्व में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, जो न्याय संगत नहीं है, न्याय प्रिय नहीं है, स्वाभाविक है क्रोध आना, पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरे बच्चे उस समय अपनी फायर एनर्जी को ऐसी प्लानिंग में लगाओ कि जहां तुम जनहित के लिए कुछ कर सको। कोई बात नहीं, अभी ना कर पाओ, पर तुम्हारे अंदर वो प्लानिंग, वो थॉट, वो भावना जैसे ही आती है मेरे बच्चे, ये जो बारूदी अग्नि ऊर्जा है ना, ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तुम्हारे भीतर एक सुकून, एक शांति और ऐसा ठहराव आएगा कि मैं ठीक कर सकता हूँ, या हम सब ठीक कर सकते हैं अपनी अच्छी भावना से। हम सब इस पूरे विश्व की वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। और अब से एक और विजडम, अगर हमें हमेशा अपना फायर एलिमेंट, अपना अग्नि तत्व तो बैलेंस रखना है, अपने हृदय में ढेर सारा अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, मुश्किल है फॉरगिवनेस, तो बस उस क्षण एक ही थॉट, मैंने भी तो इतनी गलतियां की, तो डिवाइन ने तो मुझे क्षमा किया, अब मेरी बारी। अनकंडीशनल लव उन सबको जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको भी। तो हमारे अंदर जितनी भी एक्सेसिव फायर एनर्जी होगी, वो सब वार्मथ बन के लव फॉर्म में फ्लो करके सामने वाले तक जाएगी, और बदले में हमें बहुत सारा
फायर बैलेंसिंग मिलेगा, हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस होगा, हमारे अंदर वाटर एलिमेंट इंक्रीज होगा। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल द डिवाइन बींग्स। इतना अच्छा विजडम जो कि आज तक हमें नहीं पता था। कितना इजी है अपने अग्नि तत्व को बैलेंस करना, क्लींस करना, उसका सही इस्तेमाल करना और हमेशा उसे बैलेंस में रखना। आई लव यू वंस अगेन। आई एम सो सॉरी जो भी मैंने किया। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे नहीं पता था, मैं अनजान था। थैंक यू। आप हमेशा ही मुझे क्षमा करके ज्ञान देते हो एंड आई लव यू फॉर दिस। ढेर सारा प्यार आप सभी को। अपने अंदर इस इंटेंशन को डालें कि जो भी मेरे अंदर सप्रेस इमोशंस है, जिसमें फायर एनर्जी बहुत हार्श है, वो सारे सप्रेस इमोशंस वार्मथ में बैलेंस्ड फायर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मैं स्वयं से बहुत प्रेम करती हूँ और आसपास के सारे सोल से, सारे प्लैनेट किंगडम से, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मदर अर्थ पे जो भी है, उन सब से अनकंडीशनल प्रेम। और जिनके साथ मेरा समीकरण, मेरी केमिस्ट्री सही नहीं है, हमारे विचार मिलते नहीं हैं, या जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, उन सबको एक सॉफ्ट फायर एनर्जी के फॉर्म में फॉरगिवनेस सेंड करती हूँ। और उनके और मेरे बीच जो भी फायरी कार्मिक एनर्जी थी, उसे मैं कंप्लीटली फॉरगिवनेस में ट्रांसफॉर्म करती हूँ। उन सबके अंदर आज हनुमान बाबा जी स्वयं सारे फायर एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं। हमारे वो सारे ऑर्गन्स जिनमें फायर एलिमेंट बहुत जरूरी होता है उनके फंक्शनल के लिए, उन सब ऑर्गन को एक नई प्राण ऊर्जा, एक नया जीवन दिया जा रहा है। हमारे अंदर वो ब्यूटीफुल फायर एनर्जी डाली जा रही है, जिसमें हम हमेशा जागरूक रहें, उत्सुक रहें, उल्लास में रहें, उमंग में रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए हमारे भीतर वो प्रेरणा के रूप में फायर मौजूद हो। आज से, अभी से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें डिप्रेस कर सकेगा, जो हमें किसी भी तरह के एंगर में डाल पाएगा, जो हमें अहंकारी बनाएगा, जो हमें हेट्रेड में डालेगा या रिसेंटमेंट में डालेगा, एंगर में डालेगा। क्योंकि हमें पता है कि इन सब में फायर एनर्जी है जो अपने लिमिट से ज्यादा हो चुकी है, या अपने
डिवाइन फॉर्म को छोड़ के आगे बढ़ चुकी है। हमें डिवाइन फायर एनर्जी चाहिए और हम उसी को फॉलो करेंगे। जिस भी इमोशन में डिविनिटी नहीं है, हम उसे रिप्लेस करेंगे अनकंडीशनल लव, फेथ, केयर एंड फॉरगिवनेस से, और अपने फायर एलिमेंट को तुरंत बैलेंस करेंगे। हमारे इमोशन से ही हमारे अंदर का फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, दूषित होता है, या तो बहुत हाई हो जाता है या बहुत लो। दोनों ही हमारे लिए, फिजिकल बॉडी, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन सारे बॉडीज के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी एक फायर एनर्जी होती है जो एंजाइटी बढ़ा देती है, एसिडिटी बढ़ा देती है। उस समय हमें सिर्फ उसे अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करना है। ब्रेथ पे फोकस करेंगे एंड जस्ट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इतना ब्यूटीफुल विजडम आज हमें डिवाइन बीइंग से मिला है। जो डिवाइन बीइंग्स अग्नि को सपोर्ट करते हैं, अग्नि को धारण करते हैं, अग्नि तत्व की प्रोटेक्शन के लिए है। आज उन्होंने अपने बच्चे को, हम सबको ब्यूटीफुल बैलेंसिंग सिखा दी है। एंड हम सब इसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। हम सब अपने अंदर एक गहरी शांति और उसके साथ साथ एक आनंद भी महसूस कर रहे हैं। ये आनंद है, इसके अंदर एक ब्यूटीफुल प्यारी सी फायर एनर्जी है जो कहती है कि जीवन बहुत खूबसूरत है। बस हमें ऐसे ही अपने हर एक इमोशन के पीछे छुपे फायर एलिमेंट को चेक करना है, वो हाई है या लो है, और उसे बैलेंस करना है। वंस अगेन हम अपनी मदर अर्थ, अपने परम पिता अग्निदेव, हनुमान बाबा जी, मंगल देव, सबसे सॉरी भी कहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इतने भी डिवाइन बीइंग्स हैं हमारे चारों तरफ, उन सबको बहुत बहुत प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा, क्योंकि हम बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। और इन सारे इमोशंस में जो हमने अभी सेंड किया है, इसके अंदर दिव्य अग्नि ऊर्जा है जो अपनी दिव्यता में है। अपनी मदर अर्थ को भी बहुत सारा प्रेम भेजते हैं, थैंक यू बोलते हैं। ये जो भी किया हमने फिर भी माने, हमेशा हमारा साथ दिया। लव यू माँ। इस ब्यूटीफुल बैलेंस्ड फायर एनर्जी के साथ, और भी जो भी हमने ब्रह्मांडी ऊर्जा ली है, जो भी विजडम लिया है, डाउनलोड्स लिया है, वो सब धीरे धीरे हमारे अंदर सेटल हो रहा है। खुशी खुशी इन सारी ऊर्जाओं को अपने हृदय में समेट लीजिए। जैसे मानो चारों तरफ से ब्यूटीफुल एनर्जीज आके
हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हूँ। जितनी भी दिव्य शक्तियां हमारे आसपास थी, उनका प्रेम है, उनकी हीलिंग है, जो हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड भी देती है। वी ऑल आर प्रोटेक्टेड। आज से भले ही हमारा फायर एलिमेंट अप डाउन हो, बट ये विस्टम हमेशा हमारे अंदर लॉक रहेगा, उसे वापस बैलेंस करने के लिए। हम अपने ब्रेन को कमांड देते हैं कि जब भी हमारे थॉट फायरी हो जाए, आउट ऑफ लिमिट हो जाए, प्लीज रिमाइंड मी, मुझे तुरंत याद दिलाना कैसे बैलेंस करना है, कि मेरा फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, जिससे कि मैं सही जगह फोकस करूं। एन एडवांस में थैंक यू डियर फ्रेंड। अपनी सांसों को थोड़ा गहरा और लंबा रखते रहें और अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करना शुरू करें। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को भी मूवमेंट देंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे। पूरी तरह से अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में वापस आएंगे। अपनी श्वासों के साथ अपने सारे ऑर्गन्स को महसूस करें कि आप श्वास ले रहे हैं, आपका चेस्ट बाहर आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, चेस्ट भीतर। आप पूरी तरह से अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में वापस आ चुके हो। एक बार फिर से सारी ब्रह्मांडीय शक्तियों का कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ बाहर आएंगे।